जबलपुर में अल्प प्रवास के दौरान पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने किसानों की कर्ज माफी पर कहा, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेसों के 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएंगे। यदि कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन न राजस्थान का मुख्यमंत्री बदला गया और न ही मध्य प्रदेश का। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी की है, 420 के साथ थूक कर चाटने का काम किया है। विधानसभा के चुनाव नजदीक ही है, अब कांग्रेसी कुकुरमुत्ते की तरह उग आएंगे और फिर वादे करेंगे, लेकिन जनता अब धक्के मार कर बाहर कर देगी। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा, कांग्रेस के ऊपर FIR भी कराई है, अब हम कोर्ट भी जा रहे हैं। प्रदेश में खाद्य की कहीं किल्लत नहीं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कान पकड़कर जनता से माफी मांगो कि हमने चुनाव जीतने के लिए झूठ बोला था, हमें सत्ता चाहिए थी। कृषि मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में खाद्य की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रदेश में अफवाह फैलाई जा रही है। पिछले साल की तुलना में जितना खाद बेचा गया है उससे 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक सरकार ने ज्यादा दिया है। प्रदेश में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इंडस्ट्री लगेगी उसमें हम 40% सब्सिडी देंगे। इसके अलावा जो किसान प्रोसेसिंग करेगा, दाल मिल, ऑयल मिल, मैदा मिल लगाएगा, उसको भी 40% सब्सिडी देंगे। इसके लिए 1 लाख करोड़ प्रधानमंत्री जी ने दिया। कृषि AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके उपयोग में भी मध्य प्रदेश नंबर 1, उसमें भी हमें पुरस्कार मिला। पूरे प्रदेश में एक तरफ सारे प्रदेश, एक तरफ अकेला मध्य प्रदेश, इतना उपयोग किया। और हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे और किसान की आय 2 गुना नहीं, हम 4 गुना 6 गुना करेंगे। किसान को MSP वाला नहीं, MRP वाला बना रहे हैं। कमल जी, आखिरी हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनकी FIR कराई है और लाइसेंस निरस्त किए जो कंपनी थी उसके खिलाफ, और उनको जेल भिजवाया। और जो भी जहाँ भी हुआ गलत करेंगे, अभी भी हमने निर्देश दिए, कहीं भी कालाबाजारी करे तत्काल FIR करो और जेल भेजो। अब कालाबाजारी करने वालों को तकलीफ हो रही है, इसलिए वो चिल्ला चोट कर रहे हैं। बाकी किसान हमारा प्रसन्न है। कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि भाजपा के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। संपर्क में, देखिए संपर्क में तो मैं प्रभारी मंत्री हूँ, कमलनाथ भी मेरे संपर्क में है, नकुलनाथ मेरे संपर्क में है। सुनो क्या, और कांग्रेस टूट रही है, बिखर रही है। अब कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई जनता में, क्योंकि बहुत धोखा दे लिया। और धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, 2 बार अब नहीं, अब दोबारा कभी नहीं। दूसरा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही और नेताओं में ही नहीं, कांग्रेस जो है जोड़ो अभियान चला रहा है, गोवा के अंदर कांग्रेस के विधायक टूट के भाग रहे हैं। अब तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए, जोड़ने के लिए यात्रा चल रही है कि किसी तरह से कांग्रेस में इज्जत बची रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ना जाए। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सब कांग्रेस छोड़कर अब या तो घर बैठेंगे या छिंदवाड़ा जाकर, जो कमलनाथ जी ने कहा था ना कि 5 बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नहीं 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। और इसलिए उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने तो छिंदवाड़ा में 2 काम किया, एक बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी और एक ढोर चराने की। हम तो भैया किसान के बेटे हैं, हम तो पैदा हुए जब से ढोर चराना जानते, पर ये कांग्रेस चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, इसलिए कमलनाथ ने ढोर चराने की और बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी है कांग्रेसियों की, जनता के लिए किया था। लेकिन जनता तो नहीं जाएगी वहाँ, कांग्रेसी नेता सब इकट्ठे हो, छिंदवाड़ा जाओ, कमलनाथ के नेतृत्व में ढोर चराओ और बैंड बजाने की ट्रेनिंग लो। दिग्विजय भी अत्याचार करते हैं भली गाँव के साथ, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कर रही है सरकार। जबलपुर जिले में मटर की फसल खराब की अचानक बारिश, उसको लेकर सरकार, जो भी देखिए, ये सरकार किसानों की सरकार है। देखो मैं खुद किसान हूँ, मुख्यमंत्री जी किसान हैं, हम किसानों के साथ हैं, गांव गरीब और किसानों का। इसलिए 2 साल के अंदर जो फसलें खराब हुई, हमने 17,000 करोड़ बीमा दिया। एक दूसरा, हमने 1 ग्राम के जो किसान होते हैं, सबसे गरीब होते हैं, उनका न KCC होता है न कुछ होता है, उनका बीमा ही नहीं होता था, क्योंकि वो राजस्व ग्राम नहीं है। हमने राजस्व ग्राम से लिंक करके, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने 1 ग्राम का बीमा करा दिया। दूसरा, अब सैटेलाइट से कर रहे हैं, पटवारी के भरोसे नहीं है, इसरो के माध्यम से हम सैटेलाइट से वो पूरा एक खेत का वो ले रहे हैं, जहाँ जहाँ बाढ़ आई, सूखा पड़ा या जो भी नुकसान हुआ है उसके अनुसार बीमा भी मिलेगा। और हमने आधार से लिंक कर दिया, और उसके कारण 800 करोड़ रुपए हमारा प्रीमियम बचा, क्योंकि कुछ लोग डबल ट्रिपल बीमा करा लेते थे, सरकार को नुकसान होता था। चौथा, मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में 3 अवार्ड मिले उत्कृष्टता के। हमने नवाचार किए, जैसे पहले बीमा होता था 50 रुपये मिलता था, किसी को 60 रुपये, कभी कभी छोटा, उसमें हमने उसको कर दिया कि 1000 से कम किसी को बीमा देंगे नहीं। अगर 50 रुपये हुआ तो 950 रुपये प्रदेश सरकार मिलाएगी। हमने 13 करोड़ पिछली बार मिलाया, ताकि कहीं कोई चिल्ला चोट या कहीं बात नहीं हो, किसान का सम्मान के साथ। दूसरा, हमको नवाचार करने के लिए भी मिलेट के उसमें भी हमको पुरस्कार मिला उत्कृष्टता का। हमने ये जो
सैटेलाइट से किया है और आधार से लिंक किया हमने। टोटल किसानों के खसरे आधार से लिंक कर दिए, उसके कारण 800 करोड़ बचे। भारत सरकार ने उसमें भी उत्कृष्टता पुरस्कार दिया। 7 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। और देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश जो तीसरी फसल मूंग की भी हमने बुआई जबलपुर में, देखो हमने हजारों करोड़ की मूंग किसानों को हमने दी और समर्थन मूल्य पे खरीदी। बाजार में बिक रही थी 4,000 5,000, हमने खरीदा 7,275 और 5 लाख मेट्रिक टन हमने मूंग खरीदा किसानों को, जिससे हजारों करोड़ का फायदा हुआ किसानों को। और इसलिए प्रधानमंत्री का जो संकल्प था किसान की आय दोगुना करने का, उसमें मध्य प्रदेश देश में प्रथम आया है। हमने 10,000 करोड़ तो मैंने पिछली बार ही बताया, चना सरसों मसूर में और मूंग में इस बार हो गया। और इसलिए किसान हमारा प्रसन्न है और किसान खुश है। कांग्रेसी मछली जब तालाब पानी से निकल जाती, रेत में तड़पती, ऐसे कांग्रेसी तड़प रहे, हाय सत्ता हाय सत्ता हाय सत्ता। और इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। और ये कितनी चिल्ला ले, कितनी दंडवत कर ले, उल्टे लटक जाए तो भी मध्य प्रदेश और देश की जनता अब कांग्रेस पे विश्वास करने वाली नहीं है। हमने कहा था कि हम किसानों को MSP नहीं MRP वाला बनाएंगे, हमने शुरू कर दिया। पिछली कैबिनेट के अंदर हमने 2 प्रस्ताव लेके गए। दूसरी तरफ जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, क्या ये 23 की तैयारी है एक तरह से देखा नहीं? देखिए 15 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में पिछले साल से 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया है। और इसलिए ये मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और राहुल गांधी तो अपनी इमेज बनाने में लगे हैं, लेकिन वो कुछ भी कर ले, अब जनता उनके बहकाव में आने वाली नहीं है। क्योंकि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कसम खा के वचन दिए थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। क्योंकि घोषणा पत्र पे कांग्रेस ने घोषणा करती थी, पूरी नहीं करती थी, इसलिए घोषणा पत्र पे विश्वास खत्म हो गया था। तो उन्होंने नया तरीका अपनाया, वचन, और लोगों को कसम खा के हस्ताक्षर कर करके वचन किए थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस अगर 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन बदले क्या मुख्यमंत्री? और इसलिए पहले मध्य प्रदेश में आने के पहले कान पकड़ के राहुल गांधी माफी मांगे प्रदेश के किसानों से कि मैंने झूठ बोला था, धोखा दिया था, गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा। तो भी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन पहले माफी मांगे किसानों से। 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, 15 महीने कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे। इस यात्रा से कोई फर्क और इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस और खत्म होगी। क्योंकि हम याद दिलाएंगे किसानों को ये धोखेबाज हैं। और इसलिए किसान इनके खिलाफ 420 और 120 भी का मुकदमा कायम कराएंगे। देखो, कांग्रेस के एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कहीं यहाँ गिरा कहीं वहाँ गिरा। ये भारत जोड़ो तो भारत तो वैसे जुड़ा हुआ है, हम सब भारत माँ के लाल। एक भेदभाव का कहाँ सवाल? कांग्रेस ने 370 लगाकर अनुच्छेद 370 की छूट देकर कश्मीर को अलग किया था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को एक किया है और कांग्रेस ने ही तोड़ा था। और इसलिए ये देश तोड़ने वाले लोग देश कैसे जोड़ सकते हैं? अब तो ये कांग्रेस जो बिखर रही है, टूट रही है, उसको बचाने की कवायद है, लेकिन बचेगी नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो जनता अक्षर से पालन करती है। उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया। और कांग्रेस मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी अलगाव आतंकवाद मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी भारत को गंदगी कर रखी थी 60 साल तक, गंदगी मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी टुकड़ा टुकड़ा गैंग मुक्त भारत, और कांग्रेस मुक्त भारत यानी नकली गांधी जो परिवार ने 60 साल राज किया उससे मुक्त भारत, और कमल युक्त भारत यानी कमल खिल रहा है और पूरे देश में कमल खिलेगा। कल लेकिन कमल जी मध्य प्रदेश पिछले साल 15 नवंबर तक जितना खाद विक्रय हुआ था उससे 2 लाख मेट्रिक टन ज़्यादा हमने दिया है। विकेंद्रीकरण किया है, कहीं कोई कमी नहीं है। हमने POS मशीन की पहले खुली थी, लेकिन मोदी जी ने इस पर कंट्रोल किया कालाबाजारी पे, और इसलिए हम POS मशीन से दे रहे हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नीचे तक के किसानों को मिल रहा है। जो डिफाल्टर किसान हैं उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने निर्णय ले लिया कि हम उनको भी नगद खाद देंगे। और अभी वो इकट्ठे होते थे 2 लाख से, 2 लाख चूँकि कम है तो हमने 2 लाख बढ़ा दिया और किसानों को घर पहुँच सेवा दे दी है। वहीं गाँव के अंदर ही POS मशीन ले जा रहे हैं। POS मशीन ज़्यादा कर दी, 400 मशीन और खरीदवा दी। वो मशीन ले जाके गाँव में जाएंगे, वहीं पैसा लेंगे, अंगूठा लगवाएंगे थंब, और उसके बाद में वहीं खाद पहुँचा देंगे। यहाँ भी जबलपुर में भी कोई कमी नहीं है। अभी आज एक रेक आ रही है, कल भी आ रही है, लगातार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी किसान दादा भटक रहे थे खाद के लिए। नहीं देखिए, नहीं भटक नहीं रहे। देखिए 2 लाख पे जो डिफाल्टर किसान है उनको 2 लाख पे सोसाइटी में नहीं दे रहे हैं, 2 लाख बुला रहे हैं। अब 2 लाख कम है
तो 25 गांव के लोग एक डबल आग पे आएंगे तो 10-10 भी आए एक एक गांव से, तो कितने हो गए? 250 लोग हो गए, इसलिए लाइन लगती है। हमने उनको कहा लाइन मत लगवाओ, मुख्यमंत्री जी निर्देश दे दिया कि गांव में जाके दो खान, और सीधा FOR ट्रक, एक ट्रक गांव में पैसा इकट्ठा हो गया, मशीन पर लग गया, गाँव पहुँचा रहे। इसलिए हमने व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, किसानों को घर पहुँच सेवा दे रहे हैं। ठाकुर ने कहा है कि और गौरवशाली है, और आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा जी की हम उसमें मना रहे हैं। पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री महामाननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, और इस बार महामहिम राष्ट्रपति जी मुर्मू जी आई है। तो मध्य प्रदेश के लिए तो खुशी, उल्लास और उमंग का दिन है। हम मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से राष्ट्रपति जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, और जनजाति भाइयों बहनों का के लिए शुभकामनाएं देते हैं, और उनका गौरव बढ़ाए, क्योंकि हमारे वनवासियों ने, जनजाति समुदाय ने इस देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई, और उनके विकास और उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।